पाकिस्तान के बॉलर्स को मैनेज नहीं करने आते अपने मिडल ओवर्स। स्टार्क उन्होंने शोएब मलिक को आउट किया स्लोअर वन में, रन्स इमाद वसीम को बने, उससे जो है मोमेंटम वापस ऑस्ट्रेलिया की तरफ गया। आपको क्रिकेट का ही नहीं पता, आपको ना अपनी टीम की स्ट्रेंथ्स का पता है, वीकनेसेस का पता, और ना आपको ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता है। मैं समझता हूँ हमें हर जगह पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ये मैं प्रोग्राम जो है बड़े हैवी हार्ट से कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान जो है वो फाइनल में क्वालिफाई नहीं कर सका, सेमीफाइनल में पाकिस्तान हार गया। देखें, आपने मेरा जो लास्ट वीडियो देखा था उसमें मैंने कैटेगोरिकली कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया था। एक तो मैंने ये कहा था कि दिल कह रहा है कि पाकिस्तान जीतेगा लेकिन दिमाग नहीं मान रहा, और उसकी वजह थी टेक्निकल वजूहात थी, और पाकिस्तान टीम की कैपेसिटी को देख के मेरा जो दिमाग था वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान आराम से मैच जीत जाएगा जिस तरह वो बाकी टूर्नामेंट खेला है। बाकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान इसलिए अच्छा खेला कि हमें कंडीशंस ऐसी मिली जहाँ पे फास्ट बॉलर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प थी। वो बैट्समैनों के बल्ले के ऊपर गेंद नहीं आ रहा था, गेंद फंस रहा था, बड़ी शॉटें नहीं लग रही थी, सिंगल लेना मुश्किल था। इसलिए पाकिस्तान जो है वो इजीली जो है इंडिया के ख़िलाफ़ भी जीत गया, और उसके बाद न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ भी जीता, और उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। लेकिन जूं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फ्लैट विकेटें आनी शुरू हुई, आपको याद होगा पहला मैच जो है आपने फ्लैट विकेट पे खेला अबू धाबी में। हम लोग नामीबिया जैसी टीम के ख़िलाफ़ बमुश्किल 189 रन्स बना सके, वो भी आखिरी 2 ओवरों में आपने जाके जो है वो रन्स किए। मेरा ख्याल एक ओवर में 15 और दूसरे लास्ट ओवर में 24 हुए, 189 तक पहुंचे। फिर स्कॉटलैंड के ख़िलाफ़ भी आपने 189 किया। इन टीमों के ख़िलाफ़ उन विकेट्स के ऊपर अगर आप 200 से बियॉन्ड जाते और मिडल ओवर्स में आप कैश इन करते तो फिर आपको वो कॉन्फिडेंस मिलना था कि हाँ, पाकिस्तान जो है वो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ कम्पीट कर सकता है फ्लैट विकेट के ऊपर। लेकिन वो नहीं हुआ, और उसके बाद हमें सेमीफाइनल में जो विकेट फ्लैट मिली उसमें तो पाकिस्तान को चैलेंज होना ही था। और मैंने 2 चीज़ों का बार बार जिक्र किया कि आपने मिडल ओवर्स को कैश करना है। पावर प्ले आई वाज हैप्पी विद 40 रन्स, हमने 47 कर लिया, और एक विकेट गिरने का मैं कह रहा था लेकिन विकेट भी नहीं गिरी। और मैं बार बार कह रहा था कि स्टोइनिस अगर बॉल करते हैं, मिच मार्श बॉल करेंगे, और ग्लेन मैक्सवेल बॉल करेंगे। हमने इन ओवर्स को कैश इन करना है। अब आप उस मैच में देखें, ग्लेन मैक्सवेल के पहले ओवर में तो कैच छूटा रिजवान का, मुश्किल कैच था। उसके बाद आप उनके जो 2 ओवर्स थे वो देखें कि स्कोर ही नहीं हुआ। सो ऑल टुगेदर मिच मार्श और ग्लेन मैक्सवेल ने जो 4 ओवर किए उसमें गालिबन 31 रन्स बने, और जो जैम्पा ने 4 ओवर किए उसमें 22 रन्स बने। सो 8 ओवर्स में हम लोगों ने आई थिंक 53 रन्स किए। अगर इन्हीं ओवर्स को हम लोग 15 रन्स एक्स्ट्रा कर जाते, 5 रन्स हम लोग जैम्पा के ख़िलाफ़ ज़्यादा कर जाते, कोई 10 रन्स हम लोग जिन 4 ओवर्स का मैं जिक्र कर रहा था मिडल ओवर्स में, वो हम लोग कैश कर लेते विद 10 मोर रन्स, हम लोग 190 पे पहुंचते। 190 प्रेशर लेके आता है सेमीफाइनल जैसे मैच में, और स्पेशली जब आप चेस कर रहे हो। वो मिस्ड आउट देयर। उसके बाद मैंने एक चीज़ को बार बार हाईलाइट किया कि शाहीन शाह अफरीदी के पहले ओवर्स में चांस नहीं लेंगे, वो कॉशियस होके खेलेंगे। हमें जो है जो एक चीज़ का ख्याल रखना है कि वो दूसरा बॉलर जो होगा उसको रेडी रहना है कि वो उसके ऊपर अटैक करेंगे। सो वो अटैक हुआ, वो जो रन्स इमाद वसीम को बने 17 के करीब, उससे जो है मोमेंटम वापस ऑस्ट्रेलिया की तरफ गया। मैंने एक चीज़ का जिक्र किया कि वो जो सेमीफाइनल पहला हुआ है वहाँ पे ओवन मॉर्गन ने कप्तानी शुरू में बड़ी अच्छी की, बाद में थोड़ा सा उनके डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा आप उसको क्वेश्चन कर सकते हैं। जब उन्होंने इतना बड़ा टोटल नहीं किया तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये पिच तो फ्लैट है, यहाँ पे स्पिनर वो मुझे चीज़ नहीं लेके देगा,
लेट्स सी कि अगर गेंद स्विंग होता है तो दोनों तरफ से फास्ट बॉलर लगा के विकेट्स हासिल करने की कोशिश की जाए, जो उनका प्लान कामयाब हुआ और गेंद हवा में स्विंग हुआ, और जिससे बैट्समैनों को शुरू में बड़ी परेशानी हुई। हमने फिर वही इमाद वसीम को गेंद पकड़ा दिया, हमने ये नहीं देखा कि ये विकेट फ्लैट है, यहाँ पे बल्ले पे गेंद आएगा, टर्न फिंगर स्पिनर का तो हो ही नहीं रहा था, हल्की सी डिविएशन ऑफ द सरफेस जो बैट्समैनों के लिए कुछ भी नहीं होती। हमने फिर इमाद वसीम को, हमें फास्ट बॉलर को ट्राई कर लेना चाहिए था जब वो प्रेशर में आए हुए थे। अगर वो दूसरे फास्ट बॉलर के खिलाफ चांस लेते और गेंद अगर थोड़ा सा मूव अराउंड हो रहा था हवा में भी और ऑफ द सरफेस भी, तो फिर आपके बहुत ज़्यादा चांसेस थे। खैर एनीवेज हमने गलतियां की और उसके बाद कैच छोड़ा, और कैच से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि रन आउट्स जो हम लोगों ने मिस किए वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे। वार्नर एक दफ़ा बिल्कुल आधी विकेट पे थे, मैथ्यू वेड आधी विकेट पे थे। हम अपना टाइम लेके एम करके मारते तो हमें एक आधा जो है वो निशाना मिल ही जाता, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। एनीवेज हम लोग मैच हार गए, जिसका आपको भी अफसोस है, मुझे भी अफसोस है कि इन कंडीशंस में पाकिस्तान को जो है वो मैच जीतना चाहिए था। लेकिन एक चीज़ का मैं जिक्र करूँगा, देखें क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ अनसर्टनिटी। हमारे चेयरमैन कह रहे हैं कि जी इट्स इम्पॉसिबल टू बीट पाकिस्तान। आप किस तरह कह सकते हैं? इसका मतलब ये है कि आपको क्रिकेट का ही नहीं पता, आपको ना अपनी टीम की स्ट्रेंथ्स का पता है, वीकनेसेस का पता, और ना आपको ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता है, और आपने ये वाला बयान दे दिया कि इट्स इम्पॉसिबल टू बीट पाकिस्तान। इस तरह के बड़े बोल नहीं बोले जाते। आपको कहना चाहिए था कि हम ऑपोजिशन को रिस्पेक्ट करते हैं, हमारी टीम को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें हाईलाइट करते हैं कि जी ये करने की ज़रूरत है पाकिस्तान को जीतने के लिए, उनको अलर्ट करते हैं एज ए चेयरमैन। बट अनफॉर्चुनेटली जो उन्होंने कहा, ओवर कॉन्फिडेंस जो था वो मेरा ख्याल है हमारे आड़े आया। पॉजिटिव जो था, शादाब खान के बारे में जो बात कर रहे थे कि वो गेंद तेज़ तेज़ कर रहे हैं, गेंद को बड़ा लेट रिलीज़ कर रहे हैं। पिछले 2 मैचेस से उन्होंने अर्ली गेंद को रिलीज़ करना शुरू किया, विकेट टू विकेट बॉल किया, उनको विकेटें भी मिली, बैट्समैन को परेशान भी किया, टर्न किया, बाउंस किया। सो दैट्स अ पॉजिटिव। अब हम लोग मैच हार गए हैं। उसके बाद आप ये देखें, और मैं बार बार लोग कोई कुछ कह रहा है जी के उसको आसिफ अली को ओपन करा देनी चाहिए थी फाइनल में, कोई कह रहा है फ़खर जमान को नहीं खिलाना चाहिए था, कोई कह रहा था हसन अली को नहीं खिलाना चाहिए। लेकिन मैं बार बार कह रहा था फ़खर जमान की बैटिंग जो है, टेक्निक वो सूट करती है अगेंस्ट पेस बॉलिंग, और ऑस्ट्रेलिया के पास पेस बॉलर थे जो बैक ऑफ द लेंथ भी बॉल करते हैं और आगे भी बॉल करते हैं, और उनकी जो टेक्निक है उसके लिए ये बड़ी मुआफ़िक टीम थी, और उन्होंने स्कोर किया। मैं बार बार कह रहा था ये करेंगे। ये भी अच्छी चीज़ है, उन्होंने स्कोर किया। और ये आसिफ अली को ओपन कराने की या बैटिंग ऑर्डर चेंज करने की, मुझे तो इन चीज़ों की समझ नहीं आती कि ये कौन से ओपिनियंस हैं, ये लॉजिक इनमें प्रवेल नहीं होता। एनीवेज इसको तो छोड़ दें। अब हमने जो आगे बात करनी है वो ये है कि देखें, हमने बयान दिए, मैं भी कहता हूँ कि प्लेड वेरी वेल, दे मेड अस प्राउड, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन जो बयान आने चाहिए वो ये हैं कि हमें अपनी कैपेसिटी बिल्ड करने की ज़रूरत है। वी आर स्टिल नॉट देयर टू बी एन अनबीटेबल टीम। उसके लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा जो है हमें जो है चेंजेस इन द रनिंग ऑफ द बोर्ड करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा चेंजेस जो हैं हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, चेंजेस तो नहीं, इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी इंफ्रास्ट्रक्चर में, हमारी क्लब क्रिकेट में इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत होगी। ऑल अराउंड क्लब, ऑल ईयर अराउंड हमारी क्लब क्रिकेट होनी चाहिए, ताकि जितनी क्रिकेट होगी, जितने मौके मिलेंगे प्लेयर को, वो इम्प्रूव ही करेगा, अगर अपनी गलतियों से सीखेगा। और मैच में ही आपने प्रैक्टिस को मैच पे लेके जाना है, वो प्रैक्टिकल है। जब आप प्रैक्टिकल करते हुए गलतियां करेंगे तो आपको और ज़्यादा सीखने का मौका मिलेगा। फिर आपकी जो प्रैक्टिस होगी बड़ी फोकस्ड होगी, और जब आप फोकस्ड प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं टू इम्प्रूव, तो आपको इम्प्रूवमेंट आपकी गेम में ज़रूर आती है। बहरहाल मैं ये चाहता हूँ कि हमारा क्रिकेट बोर्ड जो है वो रियलाइज़ करे, और हमारे एक्स्ट्रा क्रिकेटर्स भी रियलाइज़ करें कि हमें अपनी टीम की कैपेसिटी बिल्ड करने की ज़रूरत है। देखिए, शाहीन शाह अफरीदी इज़ एन एक्सीलेंट टैलेंट, बट इफ़ यू सी हिज ट्रैक रिकॉर्ड, मिडल ओवर्स, इवन इन टेस्ट मैचेस, कुछ मैचेस में उन्होंने आउट किए होंगे, लेकिन यूजुअली वो नया बॉल अच्छा करने के बाद
ही इज ऑफ द बॉल। रिवर्स स्विंग नहीं होता, पाकिस्तान के बॉलर्स को मैनेज नहीं करने आते अपने मिडल ओवर्स, आप वनडे में भी देख लें। सो ये चीज़ों को हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हमें कोई वर्सटाइल थिंकिंग से आना है। वी हैव टू मूव बियॉन्ड रिवर्स स्विंग। हमें कुछ नई इनोवेशन करनी है कि हमारे जो एक ट्रेडिशन थी फास्ट बॉलर्स की वो आगे चले, किसी नई चीज़ के साथ आगे चले जो दुनिया के बैट्समैनों को सरप्राइज करे। उसके बाद बैट्समैनशिप में हमें ये करना है कि ये छक्के छक्के जो हैं वो बहुत ज़रूरी है। ये एडिड स्किल है, आपकी एडिड एबिलिटी है जो आपको डिफ्रेंशिएट करती है। लेकिन सिंगल्स, डबल्स और चौके जो हैं वो क्रिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखें स्टोइनिस ने जिस तरह बैटिंग की, आप एक चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि विकेट गिरी वार्नर की, अगले गेंद के ऊपर उन्होंने वार्नर की या किसी की विकेट गिरी, अगले गेंद पे उन्होंने छक्का मारा। इसका मतलब यह है कि उनको ये कॉन्फिडेंस है कि किस टाइम के ऊपर बॉलर को अनसेटल करना है और उसके लिए उनके पास हथियार है। लेकिन अगर आप उनकी सारी इनिंग्स देखें, क्या क्लोज टू द बॉडी वो बॉल को खेलते रहे, मेड श्योर कि विकेट ना गिरे और साथ में रन्स होते रहे। उन्होंने जो भी सीधे शॉट मारे हैं, आप देखिए उन्होंने पंच किया बॉल को और फोर्स के साथ खेले और मेक श्योर किया कि गेंद को लेट खेले। उन्होंने एमी जो है वो स्लॉगिंग नहीं की। वेड ने आखिर में आके बड़ा सोच के छक्के मारे और लोग कह रहे थे कि जी थर्ड मैन को आगे बुला लो, फाइन लेग को पीछे ले जाओ। फाइन लेग को पीछे ले जाके भी ये छक्का ही था, जाके स्टैंड में गिर रहे हैं। उनको जो करने की ज़रूरत थी, आप ये देखें कि स्टार्क उन्होंने शोएब मलिक को आउट किया स्लोअर वन पे। आगे जब गेंद कर रहे थे उनको जोर जोर से शॉटें पड़ रही थी, सीधे छक्के भी फखर जमान ने मारे। तो क्या हमारी जो मैनेजमेंट थी उसको रियलाइजेशन नहीं हुई कि इस पिच के ऊपर किस जगह पे बॉल करना है और वेरिएशन कितनी इंपॉर्टेंट है, बाउंसर, स्लोअर बाउंसर, उसके बाद स्लोअर वंस, वो इस पिच के ऊपर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। वो हमें नज़र ही नहीं आए। एक स्लोअर वन किया उन्होंने, हसन अली ने, वो गेंद बाहर गिरा ऑफ स्टम्प के और वो स्लॉट में आ गया और वो छक्के के लिए चला गया। सो मैं समझता हूँ हमें हर जगह पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बैट्समैन को जो है लेंथ बॉल के ऊपर स्कोर करना की एबिलिटी को लेके आना पड़ेगा अपनी गेम में, और वो अच्छे फुटवर्क से होगा, अच्छी टेक्निक से होगा। हमें इन चीज़ों के ऊपर कंसंट्रेट करना है। खैर एनीवेज, ये तो बातें मैंने आपके साथ हाईलाइट कर दी। कल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मैच है तो उसके ऊपर मैं कल आपको वीलॉग दूंगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, अपनी टीम से वो अनप्रडिक्टेबल का टैग हटाने के लिए। वो ऑलमोस्ट हटेगा इंशाल्लाह ताला, लेकिन थोड़ी सी मेहनत रिक्वायर्ड है। और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा पीसीबी के सब ऑफिशियल से, बातें कम, वीडियोस जो बनानी है वो कम करें और अपने काम के ऊपर कंसंट्रेट करें। और जो अभी क्लब क्रिकेट हो रही है पाकिस्तान में, उसका भी मैं आपको इस वर्ल्ड कप के बाद जिक्र करूंगा कि ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कर क्या रहे हैं। ये जो लॉबी जो है इतने अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे मुसल्लत की गई है, ये कर क्या रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। कीप फॉलोइंग माय चैनल। आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।